ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी होता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का ही नाम कामदा है। इस दिन श्री हरि की भक्ति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और यह एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है, अर्थात भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। कामदा एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन अगर आप अपने जीवन से जुड़ा हुआ कुछ भी शुभ या नया काम करने जा रहे हो तो इस बार आपको सावधान रहना होगा। इस बार एकादशी पर ऐसा संयोग नहीं बन रहा है कि आप कोई नया काम कर सके, अपने व्यापार से जुड़ा हुआ कर सके या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन को और आगे ले जाने वाला हो, क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर यानी मृत्यु लोक पर ही रहने वाला है। तो ऐसे में अगर भद्रा काल में कोई भी उपाय, कोई भी इस तरह का काम किया जाता है जो आपको आगे आने वाले जीवन में सुख प्रदान करने वाला हो तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं या वो काम अशुभ भी आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा ये भी आप जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण तो जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इस बार कामदा एकादशी का व्रत रहेगा 8 अप्रैल दिन मंगलवार को। सभी लोग इसी दिन उपवास रखेंगे और इस बार एकादशी व्रत की तिथि को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए आप 8 अप्रैल से एक दिन पहले यानी 7 अप्रैल दिन सोमवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते भी अवश्य तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में एकादशी और द्वादशी को तुलसी जी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। एकादशी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को रात 8:01 से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल मंगलवार की रात 9:12 तक रहेगी और एकादशी व्रत के दिन सुबह 8:32 से रात 9:12 तक का जो समय है वो भद्रा काल का रहेगा। और 8 अप्रैल मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:16 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:41 पर। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त सुबह 4:52 से 6:03 तक, शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:42 से 7:51 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि 8 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 9:13 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और हरिवासर का समय 9 अप्रैल को सुबह 2:45 तक समाप्त हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 9 अप्रैल बुधवार को रात 10:55 पर और इस बार की द्वादशी महाद्वादशी है। बहुत से भक्त ऐसा संयोग आने पर एकादशी और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को भी उपवास रखते हैं और इस बार की द्वादशी मदन द्वादशी है। अगर द्वादशी के दिन संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखा जाए तो संतान की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन अगर मधुर बनाने के लिए व्रत रखा जाए तो दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहता है। 9 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:41 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से 6:02 तक। अमृत काल सुबह 7:35 से 9:19 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 6:15 से 9:35 के बीच में। स्वयं व्रत खोलने से पहले आपको भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें और इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। इसके बाद आप शुभ मुहूर्त के अंदर व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त इस बार एकादशी और द्वादशी तिथि दोनों ही दिन उपवास रखने के इच्छुक हो उन्हें इस दिन नमक का या अन्न का त्याग करना चाहिए।
आप केवल फलाहार कर सकते हैं और बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आलू, साबूदाना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका या फलों के जूस का और फलों का भी आप सेवन कर सकते हैं। क्योंकि कामदा एकादशी का व्रत है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज आप एकादशी और द्वादशी तिथि हो सके तो दोनों ही दिन या फिर केवल एकादशी के दिन भी किसी गरीब को पीले ओढ़ने वाले वस्त्र और पीले भोजन का, जैसे पीली दाल का या बेसन आदि का दान कर सकते हैं। इस तरह से यदि दान किसी निर्धन जरूरतमंद को किया जाए तो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान श्री हरि की कृपा भी सदैव बनी रहेगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।